अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पंचम जमात में सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो चलो हम अपने सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? मोहम्मद हसन फ़ारूकी। ये इस सबक के कौन है? मुसन्निफ़। उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ये कौन है, हम उनके बारे में आज जानेंगे। जैसे आपने पैगंबरों के बारे में सुना होगा, अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे अम्बिया पैगंबरों को भेजा। हमारे अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैगंबर किसको बनाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले पैगंबर हैं, इंसानों के सबसे पहले पैगंबर हैं। और सबसे आखिरी पैगंबर कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम जिसकी उम्मती, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस पे हम अल्लाह ताला पे ईमान लाए हैं कि अल्लाह की ताला के सिवाय कोई माबूद नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह कौन है? उनके सहाबा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे, जब वो मक्का में आए थे रहने के लिए, तो उनके बहुत सारे दोस्त, बोलते हैं ना, जो सहाबा रहते हैं ना, उनके साथ रहा करते थे। तो ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह कौन है? ये भी एक सहाबा है। तो चलो हम जानते हैं इनके बारे में कि ये कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के बारे में। तो हमारे जो मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हसन फ़ारूकी। उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। पैदाइश 2 दिसंबर 1941, मतलब उनका जन्मदिन कब हुआ था, उनकी पैदाइश कब हुई थी? 2 दिसंबर 1941 में हुई थी। मोहम्मद हसन फ़ारूकी एवला मास्टर में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स और तदरीस के फ़राइज़ के अंजाम देने के बाद वो भिंडी में रिहाइश पजीर हैं, मतलब वो हिंदुस्तान से रहने वाले थे। और वो मोहम्मद हसन फ़ारूकी एवला महाराष्ट्र में पैदा, मतलब वो महाराष्ट्र में पैदा हुए लेकिन हिंदुस्तान में उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। मालेगांव में दर्स और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिंडी में रिहाइश पजीर हो गए। मतलब मालेगांव में जैसे दर्स और तदरीस, जहाँ से उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की थी। उनके कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ रसाइल में शाया हो चुके हैं। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी से बाज़ इनायत अहम पहलू पर रोशनी डाली है। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी के बाद निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली है। मतलब मोहम्मद हसन फ़ारूकी जो हैं, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी के बाद उन्होंने पहलू पर रोशनी डाली है। अभी यहाँ पे जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सहाबा थे, लेकिन ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये अलग है, मतलब वो इसमें नहीं है, सहाबा में नहीं आएंगे। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत मोहम्मद अबू बकर ज़िंदगी के बाद निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा थे। अभी हज़रत मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे? मुसलमानों के पहले खलीफा। जैसे आपने खलीफा देखा होगा ना, जो हमारे इलाकों में रहा करते थे। आप हुज़ूर सल्लम के अजीज़ दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। अभी यहाँ पे हज़रत मोहम्मद अबू बकर रज़ी अल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा थे, दोस्त थे, जो उनके साथ रहा करते थे, उनकी सुन्नतों पर अमल की, उनकी सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, अजरात, इंसाफ, इमदानी के वाक़या तारीख़ में मशहूर है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सखावत है, उनका जो बर्ताव था, उनका जो रहन सहन था, उनकी जो सुन्नतें थी, उनका इंसाफ वसल इमदानी के जो वाक़या थे, वो तारीख़ में बहुत मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे पैगाम दिए, हमें दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमें कैसे, मतलब सुन्नत के मुताबिक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। तो चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में 571 में पैदा हुए थे। अभी जो हज़रत अबू रज़ी अल्लाह अन्हु है, वो कहाँ पे पैदा हुए थे? वो कहाँ पे पैदा हुए थे? जैसे हमने यहाँ पे
मोहम्मद हसन फारूकी के बारे में जाना कि वो मास्टर से ताल्लुक़ रखते थे और वो और मालेगांव में उन्हें अपनी आला तालीम हासिल की और उन्होंने कई मज़ामिन उन पे शाया की। उन्होंने बहुत सारे सबक को लिखा, बहुत सारे मज़ामिन लिखे और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे की ज़िंदगी बारे में रोशनी डाली, क्योंकि वो वो मुसलमानों के पहले खलीफा थे, मुसलमानों के पहले खलीफा थे। उन्होंने मुसलमानों का बहुत साथ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्का में 571 में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में भेजा था, वो मक्का में पैदा हुए थे, फिर बाद में मदीना शिफ्ट हो गए, मदीना आ गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 571 में पैदा हुए, कपड़े की तिजारत करते थे। उनका तिजारत क्या करते थे, कपड़ा की तिजारत। अच्छे इखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनका इखलाक जो था, हज़रत अबू बकर वो कपड़े का तिजारत करते थे। जैसे आपने आजकल बड़े बिजनेस तिजारत का नाम सुना होगा, जो काम करते हैं और तरह तरह की तिजारत करते हैं। उनके इखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जैसे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अल्लाह पे ईमान नहीं लाया था, वो शिर्क और शराबी नोशी ऐसे बुरे कामों से दूर रहते थे, बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उन्हें दावत दी, इस्लाम की दावत दी कि तुम्हें अल्लाह पे ईमान लाना है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने इस्लाम मुस्लिम बन गए। वो सच्चा मुसलमान, एक मुसलमान कब तक नहीं बन सकता, जब तक वो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ना लाए, अल्लाह उसके रसूल यकीन ना माने, तो वो मुसलमान नहीं बन सकता। इसके बाद ही वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। वो फिर दीनों का काम करने लगे, दावती तबलीग जिसको हम बोलते हैं, अल्लाह ताला का पैगाम भेजाने लगे, लोगों को दावत देने लगे, नसीहत देने लगे कि हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। पहले ज़माने में, जैसे आज तो हम हिंदुस्तान मुल्क में आज़ाद मुल्क की, हम किसी के ग़ुलाम नहीं, हम अपनी तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में, अरब के ज़माने में जितने भी इंसान रहते थे, लोगों उसको, जो अरब के जो बादशाह रहा करते थे, वो लोगों को क्या बना देते थे, बंदी, अपना ग़ुलाम बना देते थे, लोगों से खूब काम करवाते थे। बहुत से ग़ुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। बहुत से गुलाम जो थे इस्लाम में तो दाखिल हो गए थे, लेकिन उन्हें अपने मालिक, जो उनका जो मालिक रहता था, बादशाह रहता था, जैसे आज तो हम हिंदुस्तान मुल्क में आज़ाद परिंदे की तरह रहते हैं, आज़ाद अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। लेकिन पहले के ज़माने में, अरब के ज़माने में, पहले बोलते हैं ना, बादशाह जितने भी थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, वो इंसानों को क्या करते थे, ग़ुलाम बना के रखते थे। लोगों उन्हें उनके ऊपर जुल्म करते थे। लेकिन बहुत से ग़ुलाम जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वो अपने मालिक का जुल्म भी सहते थे। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल भी शामिल थे। उनमें ग़ुलामों में कौन है, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी शामिल थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। एक दिन हज़रत अबू बकर दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। एक दिन क्या हुआ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल के आका ने अपनी तपती रेत पर लिटा दी। हज़रत बिलाल के आका ने अपनी तपती रेत पर लिटा दिया, उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ देना, वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। पुराने ज़माने में इतने बुरे लोग हुआ करते थे कि लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाते थे। अभी तो हमारे पर कोई जुल्म नहीं करता, हम हर किसी की मज़हब के लिए वो अलग बन गई। जैसे हिंदू के लिए मंदिर बनी है, पंजाबियों के लिए गुरुद्वारा बना है, ईसाइयों के लिए एक चर्च बना है, और हिंदू के लिए मंदिर बनी है, मुसलमानों के लिए मस्जिद बन गई कि हर लोग अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई ज़ोर दबाव नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी अरब में, तो यहाँ पे जो हज़रत बिलाल है, जो उनके ग़ुलाम थे, तो उनके बादशाह ने, उनके आका ने क्या बोला, जब तक तू इस्लाम नहीं छोड़ेगा मैं तो तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। लेकिन हज़रत बिलाल अपनी ज़बान पे अड़े हुए थे कि उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उनको क्या, रेत पे लटका दिया गया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख दिया है, और वो तपती धूप में अब उनको लिटा दिया गया है। वो रोज़ाना हज़रत बिलाल को इस तरह तकलीफ़ें देता, वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह तकलीफ़ें देता था। रोज़ाना क्या करता था, वो कि तूने इस्लाम कबूल किया है ना, जो हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु का आका, क्या तूने इस्लाम जो कबूल किया तो मैं तुझे क्या करूँगा, मैं कड़ी धूप में तुझे लिटा दूँगा और तुझे तड़पा तड़पा कर मारूँगा कि तू इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम मज़हब इस्लाम को कबूल मत कर।
मतलब ये जो मंजर था रोज़ाना कौन देखते थे? हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दर्दनाक मंजर को ताब ना ला सके, मतलब इस दर्दनाक मंजर को देख ना सके। उन्होंने इस जालिम आका से हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। अब यहाँ पे जो हज़रत उन्होंने क्या किया, हज़रत अबू बकर ने, उन्होंने, वो अमीर थे, उन्होंने उस जालिम आका से क्या किया, हज़रत बिलाल को ख़रीद लिया। मतलब उन्होंने अच्छे दामों पे ख़रीद लिया कि उन्हें उनकी ये जो हालत थी उन्हें देख ना सकी। इस तरह उन्होंने ऐसे बहुत से गुलाम खरीद कर आज़ाद किया। मतलब इस तरह उन्होंने, जैसे लोग पहले इंसानों को खरीदते थे, बेचते थे, जैसे आज हम भेड़ बकरियाँ कैसे खरीदते हैं, बेचते हैं, लेते, तो वैसे ही लोग पुराने ज़माने में जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी अरब मुल्क में, तो लोग इंसानों को खरीदते थे, इंसानों को गुलाम बनाया करके रखते थे। तो हज़रत अबू बकर वो बहुत सारे गुलाम को आज़ाद किया। ऐसे खरीद तो लेते थे लेकिन वो गुलाम बना के नहीं रखते थे, गुलामों को आज़ाद कर देते थे। मक्के में खुद हज़रत मोहम्मद सल्लम और आप सल्लम वसल्लम के जान निसारों को बहुत सताया जाता था। जैसे मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहा करते थे, आप सल्लम के जान निसारों, उनके दोस्त रिश्तेदारों को भी बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या बोलते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर है उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जब भी कोई वाक़या पेश आता तो फ़ौरन मौके पे पहुँच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। मतलब कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ जाता, कोई मुसीबत आ पड़ती, तो वो हज़रत अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाते, उनकी मदद करते। एक मरतबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को चारों तरफ से घेर लिया। एक मरतबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने लगे। एक मरतबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में चारों तरफ से घेर लिया, तकलीफ़ें पहुंचाने लगे। मतलब उनके भी, हज़रत मोहम्मद सल्लम के मक्का में भी बहुत सारे दुश्मन थे, उन्हें तकलीफ़ देते थे, किसी में उनको रोकने की ना हिम्मत थी। लेकिन हज़रत अबू बकर ज़रा अपनी जान की परवाह नहीं की, वो दुश्मनों के मुजमों में घुस गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल ले आए। अब यहाँ पे क्या, जब अरब मुल्क में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनी ने घेर लिया, उनको जिस्मानी तकलीफ पहुँचाने लगे तो हज़रत अबू बकर को देखा नहीं गया, वो फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने पहुँच गए और उस दुश्मनों के मजमे में घुस गए कि उन्होंने, मतलब उन्हें ये नहीं वो नहीं देख सकते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में, लोग उनकी जान पर हमला कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे, जिस्मानी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जब मक्का वालों का जुल्म ज़्यादती बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत का इरादा किया। जब मक्का वालों का जुल्म ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब मक्का के जितने भी रहने वाले लोग थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादती करने लगे, जुल्म करने लगे, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो मक्का में हिजरत कर दी, मतलब वहाँ से चले गए। मक्का से कहाँ पे आ गए, फिर वो मदीना आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी सफ़र का साथी चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना सफ़र का साथी चुना। मतलब जैसे हम सहाबा बोलते हैं ना, बहुत सारे सहाबा थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे बहुत सारे सहाबा थे जो मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा, वो जबले सूर पहुँचे और उसके एक, मतलब उन्होंने एक रात को मक्के को अलविदा कह दिया, जबले सूर पहुँचे, उसके एक ही गार में तीनों रातें तक ठहरे। ये गारे सूर कहलाता है। इस दौरान भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर तरह से हुज़ूर सल्लम का ख्याल रखा। तो यहाँ पे उन्होंने जब मक्का को छोड़ दिया, वहाँ पे कहाँ पहुँचे, गारे 3 रातों तक ठहरे, मतलब एक गार में पहुँचे जिसका नाम क्या था, गारे सूर। वहाँ तक 3 रात तक ठहरे। उस दौरान भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते हैं। मतलब उस दौरान भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त बन गए थे। वो हर ख्याल, मतलब उनकी मदद करते, उनका ख्याल रखते। मदीना पहुँचने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक आम मुहाजिर की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। मतलब मदीना जैसे पहुँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो तिजारत करते थे, बहुत ही अमीर इंसान थे। मतलब वो एक आम मुहाजिर की तरह ज़िंदगी बसर करने लगे, जैसे जो आम आदमी लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम मदीने में एक मस्जिद बनाएंगे, एक मस्जिद तामीर करनी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। मतलब ज़मीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। जैसे आजकल अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है या घर बनाना होता है या मकान बनाना होता है, तो हम एक प्लॉट तो लेते हैं, एक ज़मीन तो लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी इमारत को खड़ी कर सके, मकान बना सके, बिल्डिंग बना सके और अपना घर तक ही बना सके।
हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने ना सिर्फ इसकी कीमत अदा की, बल्कि खुद सरवर आलम खुद सरवर आलम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक टुकड़ा पसंद किया ज़मीन का। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे एक मस्जिद बनाएंगे, जहाँ पे जितने भी जो मुसलमान इंसान लोग रहेंगे, यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। एक मरतबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसी रकम की ज़रूरत थी। एक मरतबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा कि हमारी मदद कीजिए। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जितने भी एक नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा माल असबाब उठा लाए और हुज़ूर सल्लम के कदमों में डाल दिया। अभी हज़रत अबू बकर अपने घर का सारा माल असबाब ले आए और हुज़ूर सल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने तो सारा घर का सामान ले लिया, तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हज़रत अबू बकर ने उनके लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है कि वो मतलब वो नेक काम करना चाहते थे। आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना रही। फिर आखिर उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए थे। वो नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में जाने की ताकत नहीं थी कि हज़रत आयशा वसल्लम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया। मतलब हज़रत आयशा जो उनकी बीवी थी, उनको ज़रिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, कि वो मस्जिद में नहीं आ सकेंगे, वो नमाज़ पढ़ाए। हज़रत आयशा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर की बात कैसे टाल देते? चनाचा हज़रत मोहम्मद सल्लम की जगह उन्होंने मस्जिद नबी में 3 दिन नमाज़ें पढ़ाई। अभी उन्होंने मस्जिद में तामीर कर दी थी मदीना में, तो उन्होंने क्या बोला कि हुज़ूर सल्लम की तबीयत ख़राब है, बीमार हो गए, तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के ज़रिए पैगाम पहुँचाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरी जगह वो नमाज़ पढ़ाए। फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे हुज़ूर सल्लम की बात को टाल देते। उन्होंने क्या किया, 3 दिन तक उन्होंने हुज़ूर सल्लम की जगह मस्जिद नबी में 3 दिन तक नमाज़ पढ़ाई। हज़रत मोहम्मद सल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा बनाया। जैसे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लम की मतलब इंतकाल के बाद, मतलब उनका इंतकाल हो गया था, तो उनका मतलब जो भी काम था वो सब किसने संभाला? मतलब लोगों ने किसको खलीफा बना दिया था? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को। उस वक्त उन्होंने मस्जिद में बड़ा असर अंगेज़ तकरीर की। उन्होंने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो मैं इसमें मेरी मदद करो, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे टोको। मतलब उन्होंने क्या बोला, मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, अगर कोई मैं नेक काम करना चाहे तो मेरी मदद करो, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो मुझे टोको कि मुझे क्या करना चाहिए। खलीफा बनने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सादा ज़िंदगी गुजारते रहे। वो मोटे झूठे कपड़े पहनते, मामूली खाना खाते थे। मतलब वो खलीफा तो ज़रूर बन गए थे मदीना के, लेकिन वो उनके बावजूद भी वो बोलते थे, लोगों से बोलते थे, नेक काम करने में मेरी मदद करो, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो टोको। वो साधारण ज़िंदगी गुजारने लगे, मोटे छोटे कपड़े पहनने लगे, मामूली सा आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे, खाने लगे। गरीबों और मिस्किनों पर बेहद मेहरबान थे। वो मोहताजों की ज़रूरत इस तरह पूरी करते, दूसरों को खबर तक ना होती। मतलब मोहताज जो गरीब थे, मिस्कीन थे, उनकी इस तरह मदद करते कि जैसे दूसरों को खबर तक नहीं होती। जैसे आजकल के बोलते हैं ना, जो सदर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन आज उन्हें कहाँ हमारी परवाह है कि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत अबू बकर खिलाफत की मद्दत 2 बरस 3 महीने थी। इन्हीं मुख्तसर मद्दत में उन्होंने जिस खूबी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मतलब हज़रत अबू बकर खिलाफत की मद्दत 2 बरस 3 महीने थी। मतलब उनकी जो थी खिलाफत, जैसे यहाँ पे जो हमारे यहाँ सदर रहते, कि मतलब उनका एक टाइम दिया रहता है कि तुम्हें 3-4 साल तक हमारे हुकूमत में हुक्म करना है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे आज सदर आला कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। जैसे 4 साल तक वो हमारी हमारे हिंदुस्तान मुल्क की वो करेंगे, खिदमत करेंगे। मतलब वो हमारे खलीफा बन गए, हमारे बादशाह बन गए, कि उन्हीं का हुक्म हमारे हिंदुस्तान मुल्क में चलेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी मतलब उनका वक्त कितना था, उनका टाइम कितना था, उनका वक्त 2 बरस 3 महीना तक था। मतलब इन मुख्तसर मदद उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि लोगों ने मतलब उनके काम से बहुत खुश हो गया। उनकी मिसाल आज भी दी जाती है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कई बातों में औलियत का शरफ हासिल हुए। मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर को मतलब कि कई बातों में औलियत का शरफ हासिल है। मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल जमा करवाया। मतलब उन्होंने मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करवाया। इस्लामी रियासत में बैतुल मलाम कायम किया। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया। मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लम इस्लामी बहुत नेक काम किए उन्होंने जब वो मदीना शहर में आए और किताबी शक्ल दी कुरान शरीफ को। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का नाम दिया। मतलब वो सादी के सच्चे इंसान हैं। वो पहले शख्स है जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लक़ब से नवाजा। मतलब वो पहले शख्स है जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक सही लक़ब से नवाजा कि वो सादिक इंसान है, सच्चे इंसान है। हज़रत अबू बकर तकरीबन 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लम की पाक सोहबत में रहे। 23 मतलब हज़रत अबू बकर तकरीबन 23 साल हज़रत अबू बकर तकरीबन 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लम की पाक सोहबत में रहे। वो एक दिन के लिए भी हुजूर सल्लम से जुदा नहीं हुए। हज़रत अबू बकर जो थे तकरीबन 23 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे कि मतलब उनका जो रहन सहन था उन्होंने पूरे अपना लिया था। एक दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा नहीं रहे। बड़ी मुश्किल भी उन्होंने आप सल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कि एक मौका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जान और माल के लिहाज से अबू बकर से ज़्यादा भी मुझ पर किसी और का एहसान नहीं है। मतलब हर बड़ी छोटी बड़ी मुश्किल आती थी तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ते। उनका दुख हमेशा उनके साथ हमेशा रहते थे। कभी भी मतलब वो बोलते हुजूर सल्लल्लाहु बेशक जान माल के लिहाज से हज़रत अबू बकर से ज़्यादा मुझ पर किसी और का एहसान नहीं। बोलते कि जान माल में अबू बकर ने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने मेरे पर बहुत एहसान किया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रोने लगे और अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, ये जान और माल किसी के लिए। एक मौके पर हुजूर सल्लम ने फरमाया, अबू बकर मैंने तमाम लोगों के लिए एहसानात का बदला दिया है, लेकिन तुम्हारे एहसानों का बदला अल्लाह ताला देगा। अब यहाँ पे हुजूर सल्लम हज़रत अबू बकर से बहुत खुश थे कि उन्होंने उनकी मदद बहुत की, साथों साथ उनके साथ ही रहते थे हज़रत अबू बकर। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि तेरी जान और माल का बदला का एहसान मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सारे तमाम इंसानों को एहसान का बदला दिया है, लेकिन तेरे एहसान का बदला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर बोला, तेरे एहसान का बदला कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, हर किसी के साथ एहसान का मामला करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनका इंतकाल 634 में हुआ। उन्हें मस्जिद नबी में हज़रत मोहम्मद सल्लम के पहलू में दफन किया गया। अब यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल कब हुआ? 634 में हुआ। उन्हें कहाँ दफन किया? उन्हें मस्जिद नबी में, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, उनके बाजू में ही मतलब उन्हें दफना दिया गया। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो गारे सूर की तस्वीर देख सकते हो। जैसे अगर आप अपने अम्मी अब्बू के साथ या कहीं मुस्तकबिल में अगर आपको अरब जाने का मौका मिले, सऊदी अरब जहाँ पे हम उम्रा करते, हज करते, मदीना जाने का मौका मिले, तो बच्चों इस गार में ज़रूर जाना। गारे सूर जहाँ पे हुजूर सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3 रात तक ठहरे थे। जैसे हमने देखा है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, तो उन्हें वही आती थी, अल्लाह का उन्हें पैगाम आता था कि आयतें आती थी कि अल्लाह ताला ने उनसे क्या बातें की। खलीफा, अभी सबक के मायने भी जानेंगे कि सबक के मायने क्या है। खलीफा नायब, अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाला। मतलब अल्लाह के कानून के मुताबिक, जैसे अल्लाह ने बोला है, अल्लाह के मुताबिक कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजरने वाला, हुकूमत करने वाला। शिर्क, अल्लाह की ज़ात सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक कराना, मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक खुदा मानना, बहुत ही बड़ा गुनाह है। दीन मुराद इस्लाम, जैसे इस्लाम दीन। ताब ना लाना, बर्दाश्त ना करना। हिजरत, वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। आमतौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लम मक्के से मदीना तशरीफ़ ले जाने को हिजरत कहा जाता था। जैसे हिजरत यानी छोड़ना, जैसे हुजूर सल्लम मक्का छोड़ के मदीना चले आ गए थे। जबले सूर, मक्के करीब एक पहाड़ का नाम, जबले सूर, एक पहाड़ में रुके थे हज़रत मोहम्मद सल्लम, हज़रत अबू बकर। मुहाजिर, हिजरत करने वाला। मिस्कीन, गरीब, जो गरीब रहते हैं, जिनके पास खाना नहीं रहता, कपड़े नहीं रहते हैं। सरवरे आलम, मुराद हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लम। आखिरी, विसाल होना, इंतकाल कर जाना। असर अंगेज़, असर डालने वाला। मिस्कीन, गरीब। शर्फ यानी बुजुर्गी, बड़ाई, असल लफ्ज़ बोल चाल में भी शरफ कहते हैं, मतलब बुजुर्गी, बड़ाई, मतलब अच्छे से अच्छा बर्ताव करना।
بیت المال اسلامی حکومت کا خزانہ، لقب کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا گیا نام، جیسے پیار سے بلانا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا کہ وہ سچے انسان تھا، کہ اس کا احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ سبق پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔